इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है। गैल्वेनिक सेल का मतलब वही होता है जहां पे एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ये याद होगा, इस तरीके से मैं बनाया था पिछले साल। और गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल असलियत में वही चीज है। यहाँ पे हम लोग जैसे लेट मी से जिंक का प्लेट लिए, ये जिंक है, और यहाँ पे कॉपर की प्लेट ली, ये एनोड है, ये कैथोड है। जिंक की प्लेट है, इसीलिए जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा? ZnSO4। ZnSO4 कॉपर की प्लेट है, इसीलिए जो सॉल्यूशन यूज किए हैं यहाँ पे वो क्या होगा? CuSO4। अब उसके बाद फिर ये जो प्लेट है इसका होगा ऑक्सीडेशन, जिंक। Zn लिखो, Zn और Cu। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्योंकि ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसलिए Zn2+ आयन यहाँ पे होंगे। कैसे? इसका वैलेंसी x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, Zn2+ आयन, चाहे ZnSO4 बोलो इसको या Zn2+ बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे Cu2+ लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे Cu2+ आयन है। Cu2+ बोलो या CuSO4 बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। अब उसके बाद इसको कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से, और सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये क्या होता है? ये क्या बोलते हैं करिश्मा इसको? सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ पे कॉटन प्लग होता है, यहाँ पे कॉटन लगा होता है, ये इधर से इधर, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिपोजिशन होगा, तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा। तो होता क्या है, एक बार मैं फिर से याद दिलाता हूँ इसमें। जिंक एनोड तरफ, कैथोड में क्या होगा? कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अगर याद होगा तो ये मैं बताया था लोन। लेफ्ट O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, N का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ये एनोड है, लेफ्ट साइड में है, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और ये नेगेटिव है, ठीक है। एनोड को अपन नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड को पॉजिटिव से। अब वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करोगे तो वहां उल्टा होता है, कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब ये होता है एक ऐसा सेल जहां पे एक ही डब्बे के अंदर एनोड और कैथोड होंगे। ये देखे होगे कहीं ना कहीं, ये ऐसा एक ही डब्बे के अंदर ये वाली प्लेट भी है, एक ही डब्बे के अंदर ये वाली प्लेट भी है, और इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसा। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। यहाँ पे जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो कभी भी कैथोड और एनोड की डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो कभी भी ऐसा नहीं बताना है कि कैथोड मतलब पॉजिटिव और एनोड मतलब नेगेटिव, या फिर उल्टा, ठीक है। हमेशा कैथोड और एनोड की एक ही सिंपल डेफिनेशन है, एनोड वो हिस्सा है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो हिस्सा है जहां पे रिडक्शन होता है, बस ये डेफिनेशन है, काफी है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो क्या होगा। ये एनोड पे, एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो जिंक है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पे जाएंगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे, निकलता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, Zn से ये बन रहा है Zn2+, और ये इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। या फिर उल्टे टर्म्स में बोलो तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। ये एनोड पे लिखा हूं मैं, Zn से बन गया Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। और वहीं अगर मैं कैथोड पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एट कैथोड, क्या लिखूंगा, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा Cu। ये क्या है, ये जो है ये है ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, रिडक्शन। और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जिंक, ये कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस Cu2+ से बनेगा Zn2+ प्लस Cu, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और दोनों का कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तो ये सब सारी चीजें हम लोग 11th क्लास में भी डिस्कस किए थे, कि मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर से Zn2+ निकलता है, निकलने के बाद वो सॉल्ट ब्रिज से होता हुआ यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है। क्या होता है, डिपॉजिट होता है ऐसे, ठीक। जब ये आयंस फ्लो करते हैं तो भाई अपने को पता है आयन फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट है तो क्या जनरेट हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। करंट जनरेट हो जाएगा तो Zn, इलेक्ट्रॉन जो है, आयन जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो करंट जो डेवलप होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ, अपोजिट, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये हो गया, एनोड कैथोड। ये मेरे हिसाब से सबको इतना समझ में आया होगा। ये क्या है, डैनियल सेल है, डैनियल सेल। डैनियल सेल का मतलब एक ऐसा सेल जहाँ पे एनोड को जिंक लेते हैं और कैथोड में कॉपर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब इस सेल को ऐसे हर बार रिप्रेजेंट करना थोड़ा टीडियस काम है, तो इसीलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक से Zn2+, इसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज, फिर Cu2+ से Cu। अब देख के समझ में आ रहा है कि ये Zn से Zn2+ बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu2+ से Cu बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये देख के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को बिना डायग्राम बनाए ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यही सब बना लो, ठीक है, ये सब बना लो। आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें लिखना इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ, it is the process of chemical decomposition of electrolyte, chemical decomposition of electrolyte into constituent ions, into constituent ions on passing electric current, on passing electric current through its aqueous solution or molten state, through its aqueous solution or
मोल्टन स्टेट। अगला पॉइंट लिखो, इट इज कैरिड आउट it is carried out in electrolytic cell it is carried out in electrolytic cell in which two electrodes are dipped in which two electrodes are dipped in electrolytic solution electrolytic solution। अगला पॉइंट लिखो, positive electrode is termed as positive electrode is termed as anode। positive electrode is termed as anode where oxidation occurs and negative electrode is termed as cathode where reduction occurs अगला पॉइंट लिखो, in case of mixture of ions comma the order of deposition towards the corresponding electrode will be as follows। ठीक है, और ये ऑर्डर लिखना है फिर। Yes. ठीक है, तो देखो अभी जो हम लोग ये लिख रहे हैं, ये हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब ऐसा सेल जहां पे एक ही में इलेक्ट्रोड है, एक ही में कैथोड है। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा होता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया, यहाँ पे उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? यहाँ पे
एनोड पॉजिटिव होता है, ये जो एनोड है, एनोड जो है वो होता है पॉजिटिव, और कैथोड जो होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और ये कनेक्टेड है इससे, ऐसा है ना, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से, पिछली बार क्या था, पिछली बार केमिकल एनर्जी को करंट बना रहे थे, जो ऊपर में हम लोग डायग्राम बनाया, वो डेनियल सेल है। डेनियल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी की मदद से करंट बना रहे थे, यहाँ उल्टा कर रहे हैं। यहाँ करंट की मदद से हम क्या करने वाले हैं, ये मान लेते हैं कि इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल, जैसे ही इसमें करंट डालते हैं तो क्या होगा, करंट डालने से ये जो आयन है, जो इम्प्योर आयन है, वो क्या होने लगेंगे, इम्प्योर आयन तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो प्योर आयन है वो यहां पर से निकलते जाएंगे। ठीक है, वो यहां पर से निकलते जाएंगे और जो प्योर चीजें हैं वो जाके यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, होता वही है, होता सेम वही है, एनोड में ऑक्सीडेशन ही होता है, कैथोड में रिडक्शन ही होता है, सेम है, कहानी बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस इम्प्योर मेटल को अपन प्योर मेटल बना लेते हैं, किसकी मदद से, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। ठीक है, और ये क्या है, ये एनर्जी की मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपन केमिकल रिएक्शन में चेंजेस ला रहे हैं, केमिकल एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, और पिछली बार जो था वो उल्टा था। तो ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर से आयंस निकल रहे हैं और यहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो कौन जल्दी डिपॉजिट होगा, कौन बाद में डिपॉजिट होगा, वो इस ऑर्डर से हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो स्कूल एग्जाम में ये वाला जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, ये कभी नहीं आता, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन ढेर सारे हैं। ठीक है, तो ये आगे लिखना, फिर उसके नीचे एक रिएक्शन लिखना, ये रिएक्शन तुमको चैप्टर भर में काम आएगा। 4OH माइनस से बनेगा 2 पानी प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये पूरे चैप्टर में तुमको ये रिएक्शन काम आएगा। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है असलियत में, ये कुछ नहीं है, ये 4OH है। ठीक है, 4OH, ये टूट रहा है हमारा किसमें, 2 पानी O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा ये कब काम आएगा। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, इस रिएक्शन को एज इट इज बस लिख लो भी। हाँ, अब उसके बाद, हाँ लिखो, अब एक एक करके क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो या फिर कुछ भी फॉर्म में लिखो, जो तुम्हारा मन करे, पॉइंट के फॉर्म में लिखो। पहला जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो क्वेश्चन कैसा आता है कंपटीशन एग्जाम में, कुछ इस तरीके से आता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पूछता है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, वो ऐसे पता लगाएंगे, देखो, एट एनोड, अब मेरे को ये देख के बता सकते हो, NaCl है, तो एक है Na और एक है Cl, तो एनोड में कौन सा, कैथोड में कौन सा, तो बता सकते हो, क्या लगता है किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये हमेशा याद रखते हैं, एनोड में ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। अब हम लोग को पूरे चैप्टर में ये लोन वाली कहानी याद रखता है, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, बस खत्म। um, ये मेरे हिसाब से सबको पता है। दिख रहा है क्या, ये फिर ये याद है क्या सबको,
एनोड पॉजिटिव होता है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। एनोड जो है हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, एनोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात अगर करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब एक ही डब्बे वाली बात, तो वहां पे उल्टा हो जाता है। तो फिर से एनोड में जो है हमेशा ध्यान रखना कि अब हम लोग जो भी आगे की कहानी करेंगे वहां पे एनोड जो है नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, ठीक है। हम लोग हमेशा सेल बनाएंगे, ठीक। तो एनोड जो है नेगेटिव, तो देखो ऐसा है। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी होते हैं, और भी होते हैं जहां पे ऐसा, ठीक है। ये ऑर्डर सबको मेरे हिसाब से याद होगा। लेके बांसुरी का ना मजे से आला मन जन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुन्नी पर प्यार भरी, हाइड्रोजन का CHAPA छापा UGGTU के साथ, ठीक है। और फ्लोरीन सबसे नीचे, ये मेरे हिसाब से 11th में बताया था। और साथ ही साथ ये फ्लोरीन है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और अब एक चीज ध्यान रखो, ये जो सीरीज है इसमें अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट को पकड़ लूं, कोई भी दो एलिमेंट जो तुमको मन करे, एक ये मान लेते हैं और एक ये मान लेते हैं। अब मैं इस सीरीज में तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों का अगर मैं सेल बनाऊंगा तो किसको एनोड लूंगा, किसको कैथोड लूंगा? दोनों तो पॉजिटिव होते हैं, तब क्या करो? तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये याद रहना चाहिए, ऊपर वाले को एनोड लेना है, ये स्टेटमेंट याद रखना, ऊपर वाला एनोड नीचे वाला कैथोड, ठीक है। तो इन दोनों में ऊपर कौन है? Zn ऊपर है, वो लिखा उधर है, लेकिन ज्यादा ऊपर कौन है? Zn है। जो ऊपर वो एनोड, जो नीचे वो कैथोड, ठीक है। कोई भी दो का कॉम्बिनेशन लेंगे ऊपर वाला एनोड बनेगा, ठीक। जब ऊपर वाला, जब दो मेटल की बात करेंगे तो ऊपर वाला एनोड नीचे वाला कैथोड। और जब मेटल और नॉन मेटल लेंगे, मेटल और नॉन मेटल, देखो दो चीज हो सकता है यहाँ पे, मेटल मेटल का बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, और मेटल और नॉन मेटल का बना सकते हैं हम लोग। तो जब मेटल मेटल लेंगे तब कंफ्यूजन होता है, तब क्या यही कंफ्यूजन होता है कि कौन कैथोड कौन एनोड, तो ऊपर वाला एनोड नीचे वाला कैथोड, ये एकदम सही है, ठीक है। और जब मेटल और नॉन मेटल लेंगे, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, तो उस केस में हमेशा जो एनोड होगा वो नॉन मेटल होगा। क्यों? एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब भाई इलेक्ट्रॉन को तो तभी लूज करेंगे ना जब इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है कि इनके पास होता है? देने के लिए। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इनके पास देने के लिए होता है, इनके पास लेने के लिए होता है, तो देना है इनको, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को असलियत में छोड़ना है अपने को। तो ये जो है ये क्या बनेगा? ये बनेगा हम लोग का एनोड, और ये क्या है? कैथोड। अच्छा एक और क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे मन में, अगर दो नॉन मेटल का लिए तो ये बता सकते हो क्या करिश्मा? अगर दो नॉन मेटल का सेल बनाए तो उस केस में किसको एनोड लेंगे, किसको कैथोड लेंगे? बता सकता है कोई? स्कूल के टीचर कोई बताया? अगर दो नॉन मेटल में लिया उस केस में किसको एनोड लेंगे, किसको कैथोड लेंगे? ये कोई बता सकता है? हाँ, उस केस में उल्टा हो जाता है, नीचे वाले को एनोड लेना है, ऊपर वाले को कैथोड लेना है। ये सही है, ठीक है। ये तीन चीज बहुत ध्यान से सुनाना, ये बहुत काम आएगा अभी आगे, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक। तो अभी के केस में NaCl की बात है तो बड़ी सिंपल सी बात है, Na है Cl है, तो एनोड में कौन जाएगा? Cl जाएगा। तो Cl जो है इसका मेरे को क्या करना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? Cl माइनस से बनेगा Cl और प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ठीक है क्या? आप ठीक है, ये कैसे ठीक है? ये इसलिए ठीक है, Cl माइनस है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ये यहाँ पे -1 है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? 0 है, तो ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये समझ में? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पे -1 है चार्ज, यहाँ पे भी कितना चार्ज है? -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब -1, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम्हारा मन करे, Cl में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस किए, माइनस असलियत में माइनस का मतलब क्या आता है? प्लस, ठीक है। Cl माइनस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो Cl बन गया। समझ में क्या बोला? Cl माइनस है, माइनस में एक 1 प्लस को कर दिए तो ये Cl बन गया नॉर्मल, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, तुम्हारे मर्जी। अब कैथोड में क्या लिखूंगा? रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने का मतलब, रिडक्शन करने का मतलब अपने को क्या करना है? ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कम करना है। तो Na प्लस से ये क्या बनेगा? Na बनेगा। चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे?
यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कम करने के लिए ये, ठीक है। पूरे चैप्टर भर में यही काम करेंगे हम लोग, बार बार यही काम करेंगे, तुमको याद हो जाएगा क्या कि जब भी अपन ऑक्सीडेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ ऐड, अपन प्लस वाला ही लेते हैं, माइनस वाला नहीं करते, ठीक है, ये बेहतर है, ठीक है। तो ये क्या है, जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो राइट साइड इलेक्ट्रॉन, जब भी रिडक्शन करेंगे तो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन, बस सिंपल, ठीक है। Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब एक क्या कर रहे हैं अपन, कम कर रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब ये हम लोग बना लिए, ठीक। अब अपने को ये नहीं करना था, अपने को क्या करना था, अपने को इसका प्रोडक्ट बताना था। तो क्योंकि मोल्टन स्टेट की बात की हम लोग, तो मोल्टन स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा, ये Na यहाँ पर का, ये Cl यहाँ पर का, ये दोनों मिलेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। प्रोडक्ट जो है सिंपल NaCl ही बनेगा। अभी मोल्टन की बात किए थे इसलिए, अभी हम लोग पानी में नहीं डालें इसको, ठीक है। पानी में डालेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस, उस केस में कुछ भी बन सकता है। क्या बनेगा अभी मैं बताऊंगा। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, सिंपल NaCl ही आएगा, ठीक है। इसको लिख लो। हाँ, ये सीरीज जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये भी चीज लिख लेना, हाइड्रोजन कहाँ पे, ये इसको बोलते हैं नेगेटिव SRP मेटल, बताया था कि पिछले साल, नेगेटिव SRP मेटल। और हाइड्रोजन के नीचे वालों को बोलते हैं पॉजिटिव SRP मेटल। SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आगे समझ में आएगा क्या होता है ये रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह, अभी के लिए बस लिख। हाँ, अगला लिखेंगे फिर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सेम करना वही है, प्रोडक्ट बताना है। NaCl aqueous solution as well। aqueous solution of NaCl का प्रोडक्ट बताना है। तो देखो मेरे हिसाब से यहां तक के तो अपने को सेम ही करना होगा। aqueous solution में क्या दिक्कत है, aqueous solution में ये तो सेम ही रहेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एनोड पे Cl, कैथोड पे Na। अब क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, वहां पे एक और चीज होगी, क्या, H प्लस आयन होगा, OH माइनस आयन होगा, जो कि मिल के पानी बना रहा होगा। ये मेरे हिसाब से सबको पता है, ये होता है पानी में H प्लस और OH। तो अभी तो ऐसा था कि कैथोड में Na अकेला इंसान था, एनोड में अकेले Cl था, तो आराम से दोनों मिल जा रहे थे, ठीक है। अभी ये जो Na है, ये Cl के साथ, Na का किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है। अब क्या है, अब कंपटीशन है। अब कैसे कंपटीशन है, H प्लस भी है अब लाइन में, ठीक है, H प्लस और ये जो Na प्लस है, तो असलियत में अब अपने को ना कंपैरिजन करना होगा Na प्लस और H प्लस में कौन जीतेगा, ठीक है। जो जीतेगा वो कैथोड में रहेगा। तो बता सकते हो कौन जीतेगा Na प्लस और H प्लस में, H प्लस, ठीक है, H प्लस इस बार जीत जाएगा। कौन जीतेगा, H प्लस जीतेगा, ठीक है, H प्लस जीतेगा इन दोनों में। तो एक तो H प्लस आ गया अपने पास। अब उसके बाद अब देखना है OH माइनस में और Cl माइनस में कौन जीतेगा, OH माइनस और Cl माइनस में कौन जीतेगा, Cl माइनस जीतेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट इन दोनों से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा HCl, HCl आएगा इसका आंसर। प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, HCl होगा। ये समझ में आएगा सबको क्या किया मैं, प्रोडक्ट क्या होगा, HCl होगा, ठीक है। ये स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, तो तुमको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ कंपैरिजन करना है। एक्वस सॉल्यूशन है तो इसको ध्यान रख, याद करना, H प्लस और इन पे कौन जीतेगा, इसमें और इसमें कौन जीतेगा, खत्म, टिक कर देना सीधे, समझ में। अगला लिखो, अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं।
AgNO3 है, ठीक है। तो बस सीधा याद करो, अपने पास क्या है, Ag प्लस है, NO3 माइनस है। एक्वस सॉल्यूशन है तो H प्लस है और OH माइनस है, ठीक है। इन दोनों में कौन जीतेगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, इन दोनों में जीतेगा कौन, Ag जीतेगा, ठीक है। तो इन दोनों से Ag आ गया, ठीक है। इन दोनों में कौन जीतेगा, OH, ठीक है। OH आ गया ना, ये कौन आ गया, देखो एक बार सीरीज में चेक करने दो, क्या है, OH आ गया ना, हाँ सही है। OH नहीं लिखोगे, ये F माइनस के बाद OH माइनस लिखोगे, SO4 याला छुड़ी है क्या, हाँ छुड़ी है। वो जो सीरीज अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे OH माइनस नहीं लिखे थे क्या, F माइनस के बाद OH माइनस है, हाँ ये लिख लो, ये मिस हो गया था। F माइनस के बाद OH माइनस है, ठीक है। F माइनस के बाद OH माइनस है, ठीक है। अब बताओ कौन जीतेगा, OH माइनस जीतेगा, ठीक है। ये ऐसा, ठीक। तो क्या बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को एक रिएक्शन लिखाया था, वो रिएक्शन इसीलिए लिखाया था, जब भी OH माइनस जीतेगा तो उस केस में वो जो रिएक्शन हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, 4OH माइनस से बनेगा 2 पानी प्लस 2 प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, हमेशा ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है। और ये अपने को क्या आउटपुट देता है, मतलब क्या प्रोडक्ट देता है, O2, ठीक है। पानी तो है ही, ये अपने को क्या देता है, O2 देता है। और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन करना है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से बनेगा Ag, ठीक। यहां पर से तो Ag, तो Ag और O क्या बनेगा, Ag और O से Ag प्लस होता है, ये 2 माइनस होता है, ये इधर क्या बनेगा, Ag2O, ये होगा इसका प्रोडक्ट। समझ में आएगा, लिख लो इसको। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला ये करके दिखाओ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन PbR2। मोल्टन वाली तो ऐसी है, वो तो समझ ही रहे होगे कि बनेगा तो वही बनेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन PbR2, PbR2 ये PbBr2। फिर अगला लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। अगला क्वेश्चन है, 4-5 लाइन छोड़ दो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 पूरा ऐसे सॉल्व करना है ना, वो भले तुम लोग 1 मिनट में आउटपुट बता सकते हो अब, लेकिन पूरा ऐसे लिखना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। फिर अगला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNO3। और अगला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट NaCl करो इसको, कि उस केस में तुमको पता है कि क्या ज्यादा होगा, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, H प्लस और OH माइनस बहुत ज्यादा होगा, तो उस केस में जीतेगा भी कौन, H प्लस और OH माइनस ही जीतेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, पानी, ठीक है। डाइल्यूट वाले में डायरेक्ट लिख सकते हो, डाइल्यूट वाले में H प्लस ज्यादा OH माइनस ज्यादा, तो यही जीतेगा, प्रोडक्ट वाटर बनेगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से बाकी सब कर लिए होगे। उसके ऊपर वाले का आंसर कितना है,
एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaNO3 में क्या बना? हाँ H2O बनेगा, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4 में क्या बना है? CuO, O के साथ होता है ना। हाँ CuO सही है। उसके बाद PbR2 में तो PbR2 ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में अगला टॉपिक करेंगे। एक टॉपिक हम लोग लगभग कर लिए हैं, एक टॉपिक। अच्छा एक काम करते हैं, एक छोटा सा ये लास्ट वाला लिख लो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 using silver electrode, using silver electrode, electrolysis of AgNO3 using silver electrode। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ये यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो उस केस में देखो वहां पे कॉमन आयन दिख रहा होगा, ठीक है। कॉमन आयन मतलब सिल्वर सिल्वर दिख रहा होगा, तो उस केस में सिल्वर बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोड भी सिल्वर का, इलेक्ट्रोलिसिस भी AgNO3 का कर रहे हैं। उस केस में एनोड में भी, एट एनोड, एनोड में क्या होगा, Ag से बनेगा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में भी Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा Ag। उस केस में AgNO3 का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, Ag कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 will remain same, will remain same। ये लास्ट था, ठीक है। ये इतना लिख लो, ये हो गया हम लोग का ये पहला टॉपिक खत्म। अगली क्लास में अगला टॉपिक करेंगे फैराडेज लॉ।